हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आप सभी का आज के मॉर्निंग प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम एक बहुत सुंदर कहानी के ऊपर मनन करने वाले हैं। अम, बहुत साल पहले एक महान आचार्य थे जिसका नाम था तिरुमंगई आलवार। तो ये थोड़े से हटके थे, साधारण आचार्यों जैसे उनका हरकत नहीं था, व्यवहार नहीं था, वो थोड़े से अलग ही प्रकार के थे। वो आचार्य होने के साथ साथ एक चोर भी थे। आप सोचिए, मतलब इतने 12 आलवारों में से, मतलब शिव वैष्णव संप्रदाय के 12 महान आलवार थे जो आचार्य कहते हैं उनको। तो उनमें से एक आचार्य जो थे चोर थे। मतलब दो प्रोफेशन साथ में, चोर चोरी का भी प्रोफेशन और उसके साथ साथ गुरु का भी प्रोफेशन, दोनों साथ में चल रहा था उनका। तो चोरी वो किसके लिए करते थे? भगवान के लिए ही चोरी करते थे। तो उनको बहुत ही भव्य मंदिर बांधना था भगवान के लिए, श्रीरंगम में। तो मंदिर के लिए उनके पास पैसा नहीं था, कुछ ज्यादा चारा नहीं था, तो वो चोरी करके इतना भव्य मंदिर उन्होंने बांधा। तो एक बार वो एक बहुत बड़ा कवच जो पूरे सोने का बना हुआ था, वो कवच को चोरी करके लेके आ रहे थे वापस, अपना श्रीरंगम लेके आ रहे थे। जब वो वापस आ रहे थे तो रास्ते में उनको एक रात एक जगह पे रुकना पड़ा, क्योंकि बहुत रात हो गई थी। तो वो यात्रा नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने एक जगह पे रुकने का ठान लिया। तो इतना बड़ा पूरा सोने का बना हुआ कवच था, तो उसको रात को कैसे रखेंगे? सुरक्षा के लिए उन्होंने एक वहां पे बहुत बड़ा एक एग्रीकल्चरल फील्ड था, और उस क्षेत्र के अंदर उन्होंने उसको दफना दिया, जमीन के अंदर दफना दिया, और उसको बंद करके वो सो गए। तो जब वो सो रहे थे, सोने से पहले वो एक पेड़ के नीचे सो गए थे। तो इमली का पेड़ था। तो उस इमली के पेड़ को उन्होंने आदेश दिया कि आप रात भर सोना मत, और ये जो कवच है इसका रक्षा आप करो, और मुझे सुबह सुबह सूर्योदय से पहले मुझे उठा दो। और वो सो गए। अब सोचिए कैसा अलार्म लगाया उन्होंने, पेड़ को ही अलार्म बना दिया और पेड़ को ही वॉचमैन बना दिया। तो पेड़ ने कहा आप ठीक है, आप सो जाओ, मैं रक्षा करूंगा। और पेड़ जो है पूरी रात वो कवच की रक्षा कर रहा था। और वो पेड़ जो है उनको सूर्योदय के समय उन्होंने त्रिमंगई आलवार को उठा लिया। लेकिन उस दिन उस वो जो जमीन था जिसका मालिक है, एक फार्मर था, वो जल्दी आ गया। जब वो जल्दी आ गया तो त्रिमंगई आलवार ये बहुत ही बौखला गया कि कैसे अभी उसको निकाले, उस सुवर्ण कवच को। तो अगर वो जो खेती करने वाला माली है या जो फार्मर है, तो वो खेती करने लगे तो उसको मिल जाएगा, तो पता चल जाएगा। तो उस फार्मर को खेती उस दिन नहीं करना था। तो इसलिए उन्होंने त्रिमंगई आलवार ने क्या किया, उसके ऊपर उन्होंने केस डाल दिया। उन्होंने कह दिया कि ये जो जमीन है मेरा जमीन है, इसका जमीन ये बोल रहा है, लेकिन एक्चुअली उसने मेरा जमीन हड़प लिया। तो वहां पे जो लोकल पंचायत था उस गांव में, उस पंचायत के पास जाके उन्होंने उस फार्मर के ऊपर ही केस डाल दिया कि ये जमीन मेरा है, इसका नहीं है। तो अभी पंचायत ने वो केस ले लिया। तरमंगा आलवान ने उनको कहा मुझे एक दिन का मोहरत दो, मैं प्रूव कर दूंगा कि ये मेरा ही जमीन है, इसका जमीन नहीं है। तो उन्होंने एक दिन का मोहरत दे दिया। तो एक दिन, वो पूरा एक दिन जो है वो फार्मर जो है वहां पे आया ही नहीं। और उस एक दिन के बीच में उन्होंने उस सुवर्ण कवच को निकाल दिया और वहां से चले भी गए। वो वापस केस केस के पास केस आए ही नहीं वापस उस गांव में।
अगले दिन शाम को जब वो गुजर रहे थे, एक बार एक एक गांव से वो गुजरे, और वहां पे उस गांव में जब गांव से जब गुजरे, उन्होंने बहुत सारे स्त्रियों को देखा जो एक कुएं के पास थे, पानी निकाल रहे थे। तो वो गए एक स्त्री के पास, उनको पूछने लगे कि मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है क्या पीने के लिए। लेकिन उस गांव के सारे स्त्रियों ने उनको पानी की देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको लगा ये व्यक्ति, तब तक ना उनका जो उस केस वो केस जो चल रहा था वो बहुत फेमस हो गया था, बहुत सारे गांवों में लोगों को समझ में आ गया कि ये ऐसा केस डालते हैं लोगों पे। तो उन गांव के औरतों को लगा कि हमारे ऊपर केस ठोक देंगे, तो उनको पानी दे दिया तो कुछ और ही कर देंगे हमारे साथ, तो उन्होंने पानी देने से मना कर दिया। तुरंग आलवार को बहुत गुस्सा आ गया। गुस्से में उन्होंने श्राप दे दिया कि इस गांव में कोई भी कुएं में पानी नहीं आएगा, और हर कुआं जो है वो ड्राई हो जाएगा। तुरंत ही सारे कुएं उस गांव में पानी के बिना हो गए। और लेकिन त्रिभंगा अलवार को फिर भी प्यास लग रहा था, तो उनको अभी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पानी मिलेगा। तो वो वहां इधर उधर भ्रमण कर रहे थे पानी ढूंढते हुए। तो उस समय एक छोटा सा लड़का आया और एक मटके में पानी भर के लेके आया। तो ये आलवार जो है बहुत ही अचरज में आ गए कि मैंने श्राप दिया है कि सारे कुएं सूख जाएंगे, तो इस लड़के को पानी किधर से मिला। तो उन्होंने उस लड़के को पूछा कि तुमको पानी किधर से मिला, सारे कुएं तो सूख गए हैं। तो उस लड़के ने कहा उनको कि एक कुआं है जिसमें अभी भी पानी है, उस कुएं से मैं पानी लेके आया आपके लिए। तो ये अलवर बहुत ही अचरज में आ गए कि एक कुआं ऐसा भी है जिसके ऊपर उनका श्राप भी नहीं चला। तो उस लड़के को बोला मुझे उस कुएं के पास लेके चलो। तो वो लड़का जो है आलवार को एक कुएं के पास लेके गया, और वो कुआं जो था एक मंदिर के प्रांगण में था। और इस मंदिर में भगवान के अर्च विग्रह थे जिनका नाम था दामोदर नारायण। और उस वो कुआं जो था दामोदर नारायण भगवान के निजी कुआं था, जिससे भगवान का निजी जो चीजें हैं उस कुएं से ही पानी बरता है। जो भी उनके लिए व्यंजन बनता है, उनके लिए जो भी अर्पण होता है वो उस कुएं के पानी से ही अर्पण होता है। तो उस लड़के ने इस आचार्य को कुएं को दिखाते हुए कहा ये जो है दामोदर नारायण का कुआं है। जब उन्होंने उस कुएं के अंदर उन्होंने देखा, वो बहुत ही अचरज में रह गए कि इतना पानी भरा हुआ था। और थोड़े समय के बाद घूम के देखा वो लड़का गायब था। तब वो समझ गए कि भगवान खुद आए हैं उनको पानी देने के लिए। भगवान का एक नाम है क्रमः। क्रमः का मतलब क्या है? जिनका धन कभी भी कम नहीं होता। हमारे पास जो भी धन है वो धीरे धीरे घटने लगता है, कम होने लगता है। लेकिन भगवान के पास जो धन है वो कभी भी कम नहीं होता। और भगवान के धन की खास बात यह है कि उनके पास जो भी है वो अपने पास नहीं रखते, वो दूसरों को बांटना चाहते हैं। अगर आप वैकुंठ धाम जाएंगे, वैकुंठ धाम में अनलिमिटेड ऑपुलेंस है, अनगिनत धन है। लेकिन वो धन जो है सबके साथ भगवान शेयर करते हैं। तो आप वैकुंठ में जाएंगे तो सबके सबके शरीर में बहुत सुंदर सुंदर आभूषण है। और ऐसे नहीं कि सिर्फ भगवान के शरीर में सुंदर आभूषण है, बाकी सब भिखारी है। बम्बई में, हम गोवा में, पुणे में, सारे शहरों में, आज के मॉडर्न शहरों में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ लोग आलीशान मकान में रह रहे हैं, और उस मकान के सामने ही कुछ लोग हैं भिखारी है, उनके पास कुछ भी नहीं है, घर भी नहीं है रहने के लिए। तो ये जो डिफरेंस है वो इस दुनिया का है। लेकिन भगवान जो है वो क्रम है। क्रम मतलब जो व्यक्ति जिसके पास अनगिनत धन है, लेकिन वो ऐसा धन है जो वो दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं, दूसरों को देना चाहते हैं। हम सब भगवान के इस गुण से हम कुछ सीख सकते हैं। हमारे पास भी बहुत कुछ दिया हुआ है भगवान ने, ज्ञान दिया है, धन दिया है,
बहुत सारे चीजें, सुख सुविधा की चीजें हमको भगवान ने दिया हुआ है। जब हम देखते हैं कि कोई और है जिसके पास ये नहीं है, तो उनके साथ हमें इसको शेयर करना चाहिए। जैसे आपके पास 1000 कपड़े हैं और आप देखते हो कि आप तो विश्वरूप तो नहीं हो कि आप सारे 1000 कपड़े रोज पहनो, है कि नहीं? मतलब कोई भी व्यक्ति 1000 कपड़े तो पहन ही नहीं सकता। तो आपके पास इतना कपड़ा है जो आप कभी पहनोगे ही नहीं, तो कुछ कपड़ा किसी और को दे दो, उनका शरीर ढक जाएगा। आपके पास इतना धन है कि आपके 2 पुश्तियाँ चलने वाली है, आप कुछ भी नहीं किया तो भी। तो थोड़ा-सा धन किसी और को दे दो और खासकर कुछ सेवा में लगा दो जहाँ पे कुछ उसका सही उपयोग हो। और उससे ज़्यादा आपके पास थोड़ा ज्ञान है। बहुत सारे लोग जो है उनके पास पैसा होता है, लेकिन वो उनका हृदय जो है ज्ञान से वंचित है। और जिसका हृदय ज्ञान से वंचित है, वो एक्चुअली बहुत ही दरिद्र है। तो अगर आपके पास ज्ञान का भंडार है, आपके पास बहुत ज्ञान है, बहुत लेक्चर सुन लिया, बहुत किताब पढ़ लिए, तो ज्ञान को जाके किसी को बांटो और ऐसे व्यक्ति को बांटो जिसके पास ज्ञान ही ना हो। भगवान जो है क्रम है और उनके पास अनगिनत पैसा है और वो उसको बांटते भी है। वैसे ही हमको भी क्रमः बनना है। जो हमारे पास धन है, खासकर ज्ञान का धन जो है, वो किसी और के साथ बांटो। जब भक्ति में आते हैं, इस्कॉन में आते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं, हमारे पास बहुत ज्ञान आने लगता है। हर रोज लेक्चर सुनते हैं, हर दिन किताब पढ़ते हैं, तो बहुत ज्ञान आता है। आइए इस ज्ञान को हम बांटे उन लोगों के साथ जो ज्ञान से दरिद्र है और उनका जो जीवन है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ पैसा ही है, बाकी कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों को जिनका हृदय सूखा हुआ है, एक सूखे कुएं की तरह है, ऐसे कुओं को हम भरे ज्ञान के अमृत से। आइए हम सभी लोग एटलीस्ट एक ऐसे व्यक्ति को चुने जिनका हृदय कुआं जैसा है, जो सूखा हुआ है, और उस कुएं को हम अपने इस्कॉन में जो सीखा हमने ज्ञान का जो अमृत है, उसमें जाके थोड़ा सा छिड़का दे ताकि उनका कुआं भी भर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।